बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है, बिना तरासे पत्थर भी भगवान नहीं होता है। अगर इस धरा पर मिल जाता ही बिना किए ही सब कुछ, इस धरा पर कोई परेशान नहीं होता है। ठीक है, आज हम आप लोगों को सेकंड मैथ फुल रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। एक क्लास आप लोग इसको अगर देखकर चले जाएंगे, पूरा डिप्लोमा जो सेकंड सेमेस्टर में है, तो उनका बड़े आराम से 35 + 40 के आसपास नंबर आ जाएगा और बैक लगने का कोई चांस बन ही नहीं रहा है। बस आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और अंत में जब आप लोगों को समझ में आ जाए तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, नहीं तो नहीं करना है। बस ध्यान से देखिए। पहला चैप्टर जो हमारा है वो है समाकलन। ठीक है दोस्तों, समाकलन है। समाकलन का हम टोटल फार्मूला रिवीजन करवाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से उसको नोट करते रहिएगा। पहला है जैसे x के पावर में n दिया गया है इंटू में dx। अगर आप लोगों को स्पीड कम लगे, स्पीड 2x पर लगाकर देख लेना। इसका हम समाकलन कैसे करेंगे? ये हमारा घात होता है यानी पावर। करेंगे क्या हम इसको x के पावर में n प्लस में 1 बटे में n प्लस में 1 प्लस में c होगा। ठीक है, जैसे सवाल में दिया गया होता है x की पावर 6 का समाकलन कीजिए, क्या हो जाता है? ये हमारा ये पावर है, तो इसमें क्या करेंगे हम? एक जोड़ देंगे, वही चीज नीचे लिख देंगे। क्या हो जाएगा? x की पावर 7 बटे में 7 प्लस में c आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरा रिवीजन करवाएंगे आज। जैसे कहीं पर केवल dx लिखा हो, उसका समाकलन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। कहीं पर अगर लिखा हो 1/x लिखा हो इंटू में dx, क्या हो जाएगा? ये log x प्लस में c हो जाएगा। जैसे अगर यही चीज लिखा होता 7 बटे में 1 प्लस x, ये डिप्लोमा में कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या हो जाता है मेरा? 7 log 1 प्लस x प्लस में c आंसर हो जाता है। इसी तरीके से अगर दिया जाए a के पावर x इंटू में dx, क्या हो जाएगा? a के पावर में x ऊपर हो जाएगा log a के पावर में a प्लस में c। इस पर क्वेश्चन आपका निश्चित आना है। जैसे 10 के पावर में x दे दिया गया इंटू में dx, कैसे लगाएंगे इसको हम? 10 के पावर x तो सबसे ऊपर रहेगा बटे में log e के पावर में a हमारा यही तो है, e के पावर में 10 प्लस में c। इसको छाप लेना, एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारे पेपर में। ठीक है, बढ़ रहे हैं हम आगे। साथ में मेरे नोट करते हुए चलिए। जो चीज समझ में ना आए उसको दोबारा देख लिया कीजिए। स्पष्ट है ना? पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो नोट करते रहें बाकायदा। देखो अगला जो है हमारा e के पावर x इंटू में dx, क्या हो जाएगा? e के पावर x प्लस में c। ठीक है दोस्तों, अगर यही सवाल हमारा दिया गया होता e के पावर में 7x, इसका समाकलन अगर पूछता तो क्या हो जाता हमारा? e के पावर में 7x। तो जो चीज हमारा x का मल्टीपल होता है वो हमेशा कहाँ चला जाता है? भाग में, प्लस में c। ये तुम्हारे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम जो चीज बता रहे हैं कई बार पूछा गया, विश्वास नहीं होगा तो सरल उठाकर उसको देख सकते हैं आप लोग। इसमें क्या करेंगे हम? e के पावर x का मतलब पूरा हमारा क्या है? x मान लो। e के पावर में x माइनस में 4 ऐसे लिख रखेंगे हम। अब x का मल्टीपल मैंने बताया, जो चीज होगा उसको क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे। 3 ये है ना x का मल्टीपल प्लस में c। जितना मैंने अभी तक बताया इससे समझ लो 2 नंबर कंफर्म हुआ आप लोगों का। इतने क्वेश्चन से 2 नंबर आप लोगों का कंफर्म हुआ। अगले फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। cos x इंटू में dx, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? sin x प्लस में c। अगर यही चीज दिया गया होता cos 7x इंटू में dx का समाकलन कीजिए, तो क्या हो जाता? sin 7x। अभी मैंने बताया जो x का मल्टीपल होगा हमेशा नीचे चला आएगा, प्लस में c। sin x का समाकलन क्या होगा? ये फार्मूला है मेरा, ये सवाल है। sin x का समाकलन क्या होगा दोस्तों? ये होगा माइनस में cos x प्लस में c। अगर यही चीज सवाल में मेरे दिया गया होता sin 10x इंटू में dx,
तो क्या हो जाता है, माइनस लगाएंगे cos x के स्थान पर tan x हो जाएगा, और जो चीज मल्टीपल में है वही नीचे प्लस में सी। दिख रहा है ना स्पष्ट? ठीक है दोस्तों, हम आगे बात कर रहे हैं। समझ में अगर आ रहा हो तो चैनल को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, सबका भला हो जाए। हर बच्चों के पास वीडियो पहुंच जानी चाहिए, जितने भी बच्चे हैं सबके पास में वीडियो मेरी पहुंच जानी चाहिए, ये तुम लोगों का कार्य है। आगे हम बढ़ रहे हैं। अगर कहीं पर दिया गया हो sec स्क्वायर x इंटू में dx, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, tan x प्लस में c। फार्मूला नोट करते चलो, ऐसे लगाते चले जाना जैसे मैंने लगवाया अभी। अगर दिया गया होता sec x इंटू में tan x इंटू में dx, क्या हो जाता है इसका मेरा sec x प्लस में c। अगला फार्मूला अगर दिया गया होता cos x स्क्वायर x इंटू में dx, तो क्या हो जाता है मेरा माइनस में cot x इंटू में प्लस में c। अगर यही चीज दिया गया होता cos x इंटू में cot x इंटू में dx इक्वल टू क्या हो जाता माइनस में cos x प्लस में c। दिख रहा है ना आप लोगों को स्पष्टता? अगर यही चीज दिया गया होता cot x इंटू में dx, तो क्या हो जाता log e बेस sin x प्लस में c। अगर यही चीज दिया गया होता tan x इंटू में dx इक्वल टू हो जाता log e बेस sec x प्लस में c। इतना चीज आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। ये tan x दिया गया है, इसका होता है log e की पावर से e बेस sec x प्लस में c। आप लोग सुन लिए हैं, नोट कर लेना। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है जिसको दिया गया हो 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान में a प्लस में c। अगला फार्मूला अगर मैं 1 में अगर यहीं पर दे दिया जाए, सवाल को दे दिया जाए 1 माइनस में एक्स स्क्वायर दे दिया जाए इंटू में dx, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा x के स्थान पर x ही रहेगा, a के स्थान पर क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस में c हो जाएगा इसी बेस पर। ठीक है, अगला क्या है 1 में a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये क्या हो जाएगा मेरा 1/a को आगे लेंगे tan इनवर्स x प्लस में c। ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को हर बार मिलेगा। ठीक है, अगले फार्मूला चल रहे हैं, दिख रहा है ना स्पष्ट? इंटू में dx बराबर 1/a सेक इनवर्स x अपान में a प्लस में c। ये इतना चीज हो गया। बात कर रहे हैं आगे। आगे देखिए 1 में जैसे यही चीज दिया गया होता तो इसको हम क्या लिख सकते थे, हम सेक इनवर्स x प्लस में c। ठीक है दोस्तों, इतना चीज हमारा हो गया। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर कोई सवाल दे दिया जाए तुम कैसे लगाओगे। जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से सवाल लगाना है। पेपर में क्या करना है कि जल्दबाजी नहीं करना है कि नहीं हमको बस दौड़कर सवाल पूरा खत्म कर देना है। एक एक सवाल समझ कर लगाना है। अभी हम बताएंगे अगले वीडियो में कि आप लोग कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे जिससे आपका 10 नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ में कि अगर 2 फलन दिया गया हो तो उसका समाकलन कैसे करेंगे। 2 फलन दिया गया हो तो उसका समाकलन कैसे करेंगे। जैसे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, इसका समाकलन अगर करना हो तो कैसे करेंगे।
सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रथम फलन इंटू में द्वितीय का समाकलन, फिर माइनस लगाएंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, प्रथम का अवकलन इंटू में द्वितीय का समाकलन और पूरे का समाकलन। ठीक है, ये ऐसे पूछ लेता है फार्मूला बेसिक केवल एक नंबर का कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र लिखिए। एक नंबर में आप लोगों से पूछ लेगा। अब रही बात हम प्रथम और द्वितीय फलन मानेंगे किसको, तो एक चीज याद कर लो, आई लेट। आई का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे tan इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, यानी इनवर्स के रूप में अगर कुछ आ गया तो प्रथम उसको माना जाएगा। जैसे लॉग आ गया, एल का मतलब लॉग, लॉग और, ठीक है, लॉग आ गया। ए का मतलब क्या आ गया, अलजेब्रिक फंक्शन जो आ गया, जैसे x आ गया, x+2 आ गया, कुछ भी हो। टी का मतलब क्या आ गया, ट्रिगोमेरा आ गया, जिससे बच्चे ज़्यादा डरते हैं। ट्रिगो में कुछ नहीं रखा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इत्यादि। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, यानी चरघातांकी, जैसे ई के पावर x, ई के पावर में 10x, कुछ भी हो इस तरीके से। अब रही बात, हम जैसे आ गया सवाल x इंटू में साइन x, इसमें प्रथम और द्वितीय किसको माना जाएगा। सबसे पहले हमको देखना है इसमें इनवर्स है नहीं, इसमें लॉग है नहीं, अलजेब्रा है ना, ये x मैंने लिखा था तो x पहले आ रहा है, उसके बाद में त्रिकोणमिति आ रहा है, तो प्रथम इसको द्वितीय इसको। अगर यही लिखा होता साइन इनवर्स x इंटू में साइन इनवर्स, तो देखो सबसे पहले इनवर्स आ रहा है ना मेरा, इसको प्रथम मान लेंगे, इसको द्वितीय मान लेंगे। इसी फार्मूले को, मतलब इसी बेस पर इसको फार्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम चल रहे हैं आगे की तरफ, आंशिक भिन्न की तरफ में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। कुछ इसके विशिष्ट फार्मूले हैं जो हम लिखवाते हैं इसमें आप लोगों को, आप लोग नोट करते चलिए स्पीड से। जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, अभी सबकी कॉपी चेक कर रहे हैं। देखो, अगर तुम्हारा ये सवाल दे दिया जाता है e के पावर में x इंटू में fx प्लस में f डैश x इंटू में dx, तो इसका आंसर होगा e के पावर x इंटू में fx प्लस में c। ठीक है, सवाल क्या हो सकता है, जैसे e के पावर में x और क्या हो सकता है 1/x, इस टाइप के अगर सवाल आ जाए तो हमको करना क्या है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो क्या करना है, इसको लिख दो और इसको आंसर होगा भाई। अब इससे देखो, ये मेरा fx है ना, और अगर हम fx का इसका हम अवकलन करेंगे, f डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन होता है ना, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमारा यही चीज प्राप्त हो जाएगा ना। तो हमारा यही रूप तो मिल गया। इसका मतलब e के पावर में x इंटू में fx लिखना है, fx के स्थान पर 1/x है प्लस में c, e के पावर x बटे में x प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया। इसको छाप कर जाना, बिल्कुल से याद कर लो, पेपर में तुम्हारे छपाए क्वेश्चन ही 1 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, नोट हो गया सबका। चल रहे हैं हम अगले फार्मूले की तरफ में, जिससे अगर कहीं पर दिया गया हो x इंटू में आप लोगों के वजह से ही मैं सॉल्व करवा रहा हूं कि बच्चों को देखना ना पड़े एक भी बार बुक उठाकर। क्या हो जाएगा, x इंटू में fx प्लस में c। ठीक है, अगर पहले अवकलन दिया गया है, बाद में फलन दिया गया है, तो पहले x लिख लेंगे, उसके बाद में फलन को लिख देंगे। अब जो बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया है मेरा, 2 फार्मूला, e के पावर में ax इंटू में साइन bx। 1 नंबर में फार्मूले पूछेगा आप लोगों से, e के पावर में ax बटे में ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये साइन bx माइनस में बी कॉस bx प्लस में c। पेपर में ये फार्मूला तुमको मिल जाएगा।
अगला फार्मूला क्या आ सकता है, e के पावर में ax इंटू में cos bx इंटू में dx। क्या हो जाएगा, e के पावर में ax बटे में ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a cos bx प्लस में b sin dx प्लस में c। ठीक है, यहाँ पर a के स्थान पर 10 दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जा सकता है, तो उसको आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हम एक सवाल आप लोगों को बता दे रहे हैं, a के पावर में a के स्थान पर 3x इंटू में साइन, b के स्थान पर दे दिया गया मुझको 4x इंटू में dx। इसको सॉल्व करना है तो e के पावर में ax यानी 3x बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पर 4 है, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। और a के स्थान पर मेरा क्या है 3 है, साइन b के स्थान पर क्या है 4x है, माइनस में b के स्थान पर 4 है cos 4x बराबर में e के पावर में 3x बटे में 3 त्रिका 9, 4 से 16 9 25 हो जाएगा मेरा। इसको लिख क्या देंगे 3 साइन 4x माइनस में 4 cos 4x प्लस में c। और रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के साथ में, बस महज 2 सेकंड से 4 सेकंड तक रुकेंगे, उसके बाद जस्ट मिल रहे हैं। हम आ गए हैं फिर से। ना वफा होगी ना वफा का बात, मतलब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब किसी से भी मोहब्बत होगी वो एग्जाम के बात होगी, नहीं तो बैग लग जाएगा तो छोड़कर चली जाएगी। अभिनव ध्यान से सुन लेना, इसीलिए मैंने तुमको लाइव बता दिया है सबसे। ठीक है बच्चों, एक इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे आप लोगों को अंत में। मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी ध्यान से पूरा देखना वीडियो। वो एक लड़की के प्यार में पागल हो गया है, उस पर भी मैंने लिखा था कि लड़कियों के चक्कर में ना गवाओ व्यवहार, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, कुछ गलत हम नहीं लिखते हैं, फार्मूला याद हो जाएगा तुम लोगों को। ध्यान से देखो, अगर फंक्शन दिया गया हो fx बटे में x माइनस में अल्फा, x माइनस में बीटा, x माइनस में गामा, अल्फा बीटा गामा के स्थान पर कुछ भी लिखा हो तो a b c, इसको 3 पार्ट में तोड़कर a b c की वैल्यू निकालकर आंसर ले आएंगे। अगर इसी तरीके से ये चीज दिया गया हो तो a बटे में x माइनस अल्फा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर एक का स्क्वायर को ऐसे दिया गया हो तो पहले सबसे x माइनस अल्फा दिया जाएगा, या फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में c बटे में x माइनस बी का होल स्क्वायर। चल रहे हैं हम आगे की तरफ। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से नोट कर लेना तुम लोग। क्या है fx, हर बच्चों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ये आप लोगों का कार्य है। अगर नहीं पहुंच गया तो किसी भी एग्जाम में मेरी तरफ से हेल्प कोई पाओगे नहीं। देखो, अगर कहीं पर लिखा होगा fx यानी कोई फलन दिया गया होगा, उसके बाद में x माइनस में अल्फा, फिर a स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, इसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं, वो चीज यहाँ दिया गया होगा। तब a बटे में x माइनस में अल्फा और bx लिखेंगे, ये वाला bx, उसके बाद में ये चीज हम उसको पुनः वैसे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा रहा आंशिक भिन्न का समाकलन था। ये हमारा 5 नंबर यहाँ से फिक्स है। क्वेश्चन क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, इसको आईडेंटिटी कैसे छाप लेना। हम चल रहे हैं कुछ विशिष्ट समाकलन की तरफ, जहाँ से 5 नंबर आएगा, यानी हर चैप्टर से लगभग 5 से 6 नंबर आता है। फार्मूला तैयार रहेगा तो आप लोगों का लग जाएगा। विशिष्ट समाकलन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जल्दबाजी कोई है नहीं, इनको जल्दी थी वो चले गए, हम पढ़कर जाएंगे। क्यों बच्चों, जिनको जल्दी थी वो आसमान में पहुंच गए, हम लोग आराम से पढ़कर नाम बनाकर अच्छे से तब जाएंगे। इसको मैंने अभी भी लिखवाया था, फिर से लिखवा रहा हूं, ध्यान से पूरा।
हमारे साथ फार्मूला नोट करते चलना है सभी को आराम से, क्योंकि एक बार अगर फार्मूला नोट कर ले और एक बार मुझको सुन ले तो क्या होगा, तुम लोगों को पेपर में याद आ जाएगा कि सर जी ने ये बोला था। ठीक है, बताओ तुम लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं और तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हो, शर्म आनी चाहिए क्यों? दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से? छापते चलो फटाफट फार्मूला। देखो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये दोनों, 5 नंबर में इससे क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन बनेगा कैसे? ऐसे इजी सा क्वेश्चन बना देंगे, बता रहे हैं आप लोगों को। बनेगा क्या, 1 में x² माइनस में 16 दे दिए। ठीक है, लगाओगे कैसे इसको? ऐसे लिख लेंगे 1 में x² माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 में 2 ये है, एक के स्थान पर मेरा 4 है ना यहाँ पर, तो गुणे में 4 log x, एक के स्थान पर 4 है, माइनस में 4 बटे में x प्लस में 4 प्लस में c, इसको लिखेंगे 1 बटे में 8 log प्लस में c, यही आंसर होगा। लग जाएगा ना आसानी से? ये चीज ध्यान रहे कि आगे ये स्क्वायर x² होगा तो तुरंत चेंज हो जाएगा फार्मूला। चल रहे हैं अगले फार्मूले की तरफ, तुम लोग स्पीड से लगाओ सवाल, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं। अगला फार्मूला है हमारा log x प्लस में x² माइनस में अगर a² दिया गया है। अब देखो यहाँ पर x² आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ हमारा हमेशा सेम रहता है। ये स्क्वायर माइनस में स्क्वायर इंटू में dx बराबर क्या हो जाएगा, x/2। सबसे बड़ा फार्मूला है तुम्हारा और इसको याद भी करना है। a² माइनस में x², हेलो साइन इनवर्स x/a प्लस में c। आवाज नहीं, x/a, a² प्लस में x²। बात नहीं मैं बोल रहा हूं ना, बहुत पीटूंगा। इन दोनों में से एक पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। दिख रहा है ना स्पष्टता? चमक तो नहीं आ रही है? अगला फार्मूला है x² माइनस में a² इंटू में dx। क्या हो जाएगा, x/ में a ये होगा। अगला फार्मूला है 1 में a सेक इनवर्स। ये मेरा समाकलन यहाँ से एंड होता है, इसके बाद में निश्चित समाकलन का हम पहुँच रहे हैं। जस्ट समय ना बर्बाद करते हुए चलिए बच्चों, निश्चित समाकलन की तरफ दौड़ रहे हैं हम। निश्चित समाकलन में सबसे पहले तुम्हारे पेपर में एक चीज ये पूछ सकता है, समाकलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। ठीक है,
समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। हम निश्चित पर हम पहुंच गए हैं, लिमिट वाला। निश्चित का मतलब क्या होता है, इससे और इसके बीच में ही रहना है। ये क्या हो जाएगा मेरा, बी से ए एफ और टी इंटू में डी टी हो जाएगा। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो बता रहे हैं इसको, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी से ए। ऐसे पूछ लेगा निश्चित समाकलन के कोई दो प्रगुण बताइए, यानी गुण बताइए। देखो क्या हो जाएगा, बी से ए है, लिमिट को अगर हम ए से बी करेंगे तो आगे माइनस लग जाएगा। अब एक फार्मूला जो कि बहुत पेपर में पूछा जाता है वो ये है, वो फार्मूला है हमारा ए से 0 एफ एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में ए से 0 सवाल क्या बनेगा, इस पर ध्यान से देख लो। π/2 से 0 अंडर साइन एक्स बटे में अंडर साइन एक्स प्लस में cos एक्स, ठीक है। ये सवाल तुम्हारे पेपर में बनेगा ही बनेगा। इसी टाइप का ये भी बना सकता है, tan x इंटू में dx π/2 से 0। करना क्या है, x के स्थान पर π/2 माइनस में x कर देंगे, ये हो जाएगा cos, दोनों को जोड़ लेंगे 1 आ जाएगा, आंसर इसका π/4 आएगा, इसका भी π/4 आएगा। इसी टाइप के अगर दे दिया जाए sec⁵ 5/2x बटे में π/2x प्लस में cos⁵ 5/2x π/2 से 0, आंसर क्या होगा मेरा π/4। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आंसर π/4 आएगा। और इसको बगल में सवाल लगाते हुए इसको हमको लिख देना है कैसे आ रहा है। ये हमारा निश्चित समाकलन, इतने बताएंगे, ज़्यादा नहीं समझना है हमको, क्योंकि डिप्लोमा पेपर है, सेमेस्टर एग्जाम, कोई जेईई मेन और इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए वगैरह नहीं देने जा रहे हैं। इतना तैयार कर लेना बहुत है, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं, तुम्हारा वृत्त की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वृत्त की, जहां से आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाला है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले अगर कोई बिंदु मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो उसका क्या होगा, वृत्त का समीकरण 0,0 से अगर होकर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, और त्रिज्या ये है, हो जाएगा समीकरण x² प्लस में y² बराबर में a², ठीक है। अगर h, k से जा रहा है और त्रिज्या क्या है, a है, क्या हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में a², ठीक है। और फिर क्या हो सकता है इसमें, अगर यहाँ पर ऐसे तुम लोगों को दे दिया जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर में 49, इसमें तुमको केंद्र पूछ लेगा और त्रिज्या, तो केंद्र मेरा 4,5 हो जाएगा, त्रिज्या 7 का स्क्वायर यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन ही पूछेगा और पूछेगा ही पूछेगा। अगले फार्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि अगर सिरों का व्यास दिया गया हो, क्या दिया गया हो, सिरों का व्यास दिया गया हो, जैसे x1 y1 दिया गया हो, x2 y2 दिया गया हो, सिरों का व्यास, यानी व्यास के सिरों का जो होता नहीं है, 2 बिंदु दिया गया हो, इसके बीच की अगर वो निकालना हो, वृत्त बना लेना तुम लोग, मेरा वृत्त सही बनता नहीं है। जैसे 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में x1 y1 दिया गया हो, x2 y2 दिया गया हो, उसके बीच का जो हमको निकालना है समीकरण, वो निकलेगा कैसे, x माइनस में x1, x माइनस में x2 प्लस में y माइनस में y1 इंटू y माइनस में y2 बराबर में 0। और हम आ गए हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। ऐसे पूछेगा वृत्त का व्यापक समीकरण का सूत्र बताइए।
वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? 2gx 2fy प्लस में c बराबर में 0। ठीक है, अब यहां पर केंद्र क्या होता है? केंद्र का निर्देशांक होता है माइनस जी कामा माइनस में एफ। जी एफ याद रखना, ठीक है, उसमें माइनस लगा देना। और यहाँ बच्चे अभिनव को याद रखना, त्रिज्या क्या होगी हमारी? रेडियस जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी। बस वृत्त में इतने क्वेश्चन तुम्हारे में से पुटअप होने वाला है। ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर तैयार है तो आराम से वृत्त क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, पहुंच गए हैं अंतरिक्ष में बिंदु। अंतरिक्ष में बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आसानी से लगा लेना। नोट नहीं हो रहा है क्या? बार बार आओ जाओ ना। वीडियो बंद कर देना। अब देखो, अगर दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालना है डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस निकालने का है। और फिर क्या है, जैसे दिया गया हो इसी का हमको निर्देशांक निकालना हो। निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसमें हम करेंगे क्या? x1 प्लस में x2 बटे में 2 कामा y1 प्लस में y2 बटे में 2 कामा z1 प्लस में z2 बटे में 2। ये हमारा निर्देशांक निकल कर चला आएगा। ऐसे अगर इसी में दिया गया होता इसी में दिया गया होता x3 y3 और z3, ये पूछ लेता त्रिभुज के केंद्रक को बताइए। क्या पूछ लेता? त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाता? x1 प्लस में x2 प्लस में x3 कितना है? 1 2 3 बटे में 3 हो जाएगा। कामा लगाएंगे y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटे में 3 कामा z1 प्लस में z2 प्लस में z3 बटे में 3। ये हमारा निर्देशांक होगा। ठीक है, अधिक कोज्या किसे कहा जाता है? यदि कोई रेखा x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं तो क्या होता है मेरा? L बराबर cos अल्फा, m बराबर cos बीटा, n बराबर क्या हो जाएगा? cos गामा। अगर तुमसे पूछ लिया L M N में संबंध बताओ तो L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1। एक नंबर में ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। L का कितना मान है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर बीटा प्लस में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे पूछेगा x अक्ष की दिक्कोज्या, y अक्ष की दिक्कोज्या, z अक्ष की दिक्कोज्या क्या होगी? दिक्कोज्या, y अक्ष की दिक्कोज्या, देखो जहां पर x को पूछेगा वहां पर x के स्थान पर 1 लिख देंगे। ऐसे होता है x y z। ठीक है, बाकी दोनों 0। यहाँ पर किसको पूछा है? y का, यहाँ y को 1 कर देंगे, बाकी दोनों 0। यहाँ पर किसको कर देंगे? ठीक, इतना हो गया। हम बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे पेपर में निश्चित है 1 नंबर का, आराम से हो जाएगा। अब
फार्मूला आ गया बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का दिक्कनुपात क्या हो जाएगा मेरा, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस में z1, कामा लगा देंगे सब में, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, दिक्कनुपात। अगर इसे दिक्कोज्या निकालनी होती तो ये जो चीज आएगा इसको a b c मान लेंगे, a को ऊपर रख देंगे बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, कामा b को ऊपर लिख देंगे, c को ऊपर लिख देंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को ये दिक्कनुपात है, दिक्कोज्या थी, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं, दूरी निकालने के लिए हम बताने जा रहे हैं, क्या निकालना है, दूरी। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन, चाहे इंटर हो चाहे डिप्लोमा, 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, दिक्कनुपात के पदों में दिक्कोज्या। दूरी कैसे निकालते हैं ये बताओ जरा। अभी मैंने बताया भी तो सर दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब देखो अगर कोण निकालना होगा, दिया गया हो a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका अगर कोण निकालना हो कैसे निकालेंगे कोण, हम ऐसे लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। इससे फिक्स नंबर है आप लोगों का, ठीक है। अगर समांतर होंगे तो क्या लगेगा, ये किसके बीच में है, रेखाओं के बीच का कोण है ये, समांतर अगर होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर में c1 अपान में c2। अगर लंब होंगे क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इतना चीज हो जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं समतल की तरफ, किसकी तरफ, समतल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर दिया रहेगा बिंदु x y z से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण, क्या करना है हमको, सबसे पहले a लिखेंगे, उसके बाद में x माइनस x1, कोई समतल का मतलब कोई और दिया चीज रहेगा, बिंदु दिया क्या रहेगा ABC, y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर में 0। ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देकर जाएगा। बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा में x3 y3 z3 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, ध्यान से देखना है हमको। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम ऐसे सारणिक विधि से लगाएंगे, x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1। याद करने का तरीका 1 1 1 सब जगह रहेगा, एक बार x x2 x3 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, ऐसे z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 बराबर में 0। यहाँ से साफ लेना 5 नंबर आप लोगों को पक्का है, 5 नंबर आप लोगों का कंफर्म है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कोण, समतल के बीच का कोण कैसे निकालेंगे। अगर दिक्कोज्या दी गई है, दिक्कोज्या दी गई है L1 M1 और N1, L2 M2 और N2, तो निकालेंगे कैसे हम, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस में N1 N2, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर रेखा दी गई है तब तो cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बटे में अंडर रूट A1 का स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। चलो हम देख ले रहे हैं, अगर परस्पर लंब और परस्पर समांतर है तो क्या होगा। परस्पर लंब और परस्पर समांतर अभी बताया था मैंने ना, A1 A2 वाला, वही फार्मूला लग जाएगा।
अब दूरी कैसे निकालेंगे? जैसे अगर दिया गया हो बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d बराबर 0 की लंब दूरी कैसे निकालेंगे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d अपान में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। देखो मॉड लगा दिया जाता है क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव में नहीं आती है। ध्यान से a हमारा ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, c ये हो जाएगा, d ये हो जाएगा, x1 y1 z1 x1 y1 z1, फिर ये इसी का हम स्क्वायर करके रूट कर लेंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। ठीक, और अगला अगर दो समांतर समतल दिए गए हों, दो समांतर समतल समतलों यानी क्या क्या जाएगा? ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d1, ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d2 बराबर में 0। इसका हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस d बराबर d1 माइनस में d2 बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। ध्यान से देखना, ax by cz ये इतना चीज हमारा हमेशा सेम रहेगा, इसको ध्यान से देख लेना, तभी फार्मूला ये वाला लगेगा। और अगर सेम नहीं है तो हम कॉमन लेकर काट देंगे, सेम हो जाएगा, कॉमन दिया रहेगा कोई ना कोई चीज। ठीक है, इस फार्मूले पर 5 नंबर आपके फिक्स हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं सरल रेखा की तरफ। सरल रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें पूरा हम कंप्लीट करवा रहे हैं आप लोगों का। सरल रेखा सबसे पहले जैसे दिया गया हो कि x1 y1 और z1 से गुजरने वाली L, M और N त्रिज्या वाली सरल रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले x माइनस में x1, y माइनस में y1, z माइनस में z1। ठीक है, सबका बटा लगाएंगे, इसके नीचे l, इसके नीचे m, इसके नीचे m बराबर में। इस फार्मूले पर हमारा निकल कर चला गया। ठीक है, आगे हम क्या बताने जा रहे हैं? यदि ये ABC रेखा के अनुपात हो ABC रेखा के अनुपात हो तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? x माइनस में x1 सेम वही फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? a, b और c, उसमें एलिमेंट हो गया था, इसमें a, b, c हो गया। अब आ गया है देख लेना, तुम लोग डिजिट तक चेंज नहीं मिलेगी पेपर में जितना हम बताया दे रहे हैं, इसलिए मैं पूरा फार्मूला रिवीजन करवा रहा हूँ। x1 y1 z1 x2 y2 और z2, इसके बीच का अगर समीकरण निकालना होगा, सबसे पहले x माइनस में x1 बटे में x2 माइनस x1 बराबर में y माइनस में y1 बटे में y2 माइनस में y1 बराबर में z माइनस z1 बटे में z2 माइनस में z1। ये फार्मूला लगाकर निकाल लेंगे। ऐसे दिया रहेगा बिंदु 2 3 4 या 3 2 1, इसके बीच का हमको क्या निकालना है? समीकरण। आराम से इसी फार्मूले पर रख देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी, ये आपका जो न्यूनतम दूरी है ये फिक्स क्वेश्चन है। अभी तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरल रेखा में से यही है, न्यूनतम दूरी।
दिया क्या रहेगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, ऐसे दिया रहेगा 2 रेखाओं बाद में बटे में L1 यहाँ पर x माइनस में x2 बटे में L2, हम निकालेंगे दूरी कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले x2 माइनस में x1 L1 L2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 माइनस में y1 और m1 m2 इसके नीचे जैसे, यहाँ पर z2 माइनस z1 बटे नहीं लगेगा, सॉरी, n1 और n2, ये मॉड में रहेगा, पूरे का बटा लगाएंगे हम और फिर लिखेंगे m1 n2 माइनस में m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस में n1 l2 माइनस में n2 l1 का होल स्क्वायर यहां से ले जाओ 5 नंबर आसानी से, यसडी लिखते हैं, न्यूनतम दूरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। 5 नंबर ले जाओ आसानी से। और अगर लगे तुम लोगों की, आप लोगों के लिए कुछ मेहनत हो रही है, तो जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे तो कोई बात नहीं, वो लोग शेयर करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे। अगर लगे हाँ कि कुछ मेहनत किए हैं तो, नहीं तो कोई चीज मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अब अगर दिया जाए x माइनस में x1 बटे में L बराबर में y माइनस y1 बटे में M तथा ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d बराबर 0 समतल के बीच का कोण, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा al प्लस में bm प्लस में cn बटे में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ठीक है। और अगर 2 सरल रेखा दिया गया हो, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 नंबर के बनेंगे, या तो दूरी पूछ लेगा या तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, हो सकता है दोनों पूछ ले। x माइनस में x1 बटे में a1 x माइनस में x2 बटे में a2 इसके बीच का कोण अगर पूछ रहा है तो हमको क्या लगा देना है, फार्मूला cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस में c1 c2 बटे में, अभी फार्मूला मैंने बताया था, a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाकर चलाएंगे, 5 नंबर आसानी से पा जाएंगे। अगर 2 केस इसमें बनते हैं लंबवत और समांतर होने का, लंबवत और समांतर अगर हो रहा है तब क्या करेंगे हम, इसी के बीच में लंबवत और समांतर के लिए फार्मूला कौन सा लग जाएगा, अगर परस्पर लंब है क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बराबर में 0, ऐसे दे दिया जाएगा। नीचे कुछ भी लिखा रहेगा ऊपर में, जैसे x माइनस में 2 बटे में लेमडा, और बाकी सब चीज दिया रहेगा, पूछ लेगा लेमडा की वैल्यू बताओ। अगर परस्पर लंब है तो फार्मूला लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। अगर परस्पर समांतर है तब क्या करेंगे हम, c1 बटे में c2, ये फार्मूला लग जाएगा। अब जो आ रहा है फार्मूला, इस चैप्टर का नहीं, इस बुक का एंड है, लास्ट फार्मूला है और बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऐसे दिया रहेगा x1
y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अगर ये संरेख हैं, ऐसे पूछ लेगा बिंदु इतना 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 संरेख है, सिद्ध कीजिए। करेंगे क्या हम, x3 माइनस में x1 बटे में x2 माइनस में x1 बराबर में y3 माइनस में y1 बटे में y2 माइनस में y1 बराबर में z3 माइनस में z1 z2 माइनस में z1। देखो याद करने का तरीका क्या रहेगा, x3 बटे में x2, y3 बटे में y2, z3 बटे में z2, सब में माइनस में 1 माइनस में 1 माइनस में 1। ये लास्ट था, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर दे दिया जाए कुछ भी बिंदु दे दिया जाए 2 3 4 3 2 6 और 7 लैम्डा और 6 पूछ लिया जाए, अगर ये संरेख हैं तो लैम्डा की वैल्यू बताओ, तो इसी को उठाकर पुट कर देंगे x1 y1 z1 मानकर, ठीक है। लैम्डा बराबर जो आ जाएगा वही हमारा लैम्डा का मान हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा सेशन। धन्यवाद।